हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तब तक आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेटा मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ा। अब आज हम लोग ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में जो यूज होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन को समझते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियल में इसका यूज हो रहा है। डिफरेंशियल कैलकुलस में, इसको हम कैलकुलस का ही पार्ट है ये। क्यों कैलकुलस का पार्ट है हम समझेंगे। पहले देखो बेटा, फिक्स्ड कास्ट क्या होता है ये समझो, वेरिएबल कास्ट, उसके बाद एवरेज कास्ट। देखो फिक्स्ड कास्ट का मतलब समझाते हैं। फिक्स्ड कास्ट सीमित मूल्य होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो बहुत सी ऐसी, जैसे आप कोई अगर आप प्रोडक्शन हाउस कुछ खोलना चाहते हैं या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही प्रोडक्शन करने लगो। पहले आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, रेंट लेना पड़ता है, रेंट जमीन लेना पड़ता है, या अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रेंट लेते हो, महीने का किराया देते हो। इसका ये मतलब हुआ कि जब प्रोडक्शन आपका जीरो था तो आपने कुछ अमाउंट जो है पैसा खर्च कर दिया। तो वो जो अमाउंट आपने मिनिमम अमाउंट जो खर्च किया वही आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, आपका प्रोडक्शन जीरो हो तो भी आपको देना है, प्रोडक्शन हाई हो तो भी देना है, प्रोडक्शन लो हो तो भी देना है। इट मीन्स दैट ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता, आप जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। फिक्स्ड कास्ट का यही डिफिनीशन हो गया। फिक्स्ड कास्ट क्या है, यह वह कास्ट होता है जो ना तो आपके प्रोडक्शन के बढ़ने पे चेंज होता है, ना तो प्रोडक्शन के घटने पे चेंज होता है, ना तो प्रोडक्शन जीरो होने पे चेंज होता है। ये आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, जैसे आप कोई रेंट लिए हो, कोई दुकान लिए हो, रेंट वो हो सकता है, या कोई पेड सैलरी जो गवर्नमेंट है, या मान लीजिए जो एम्प्लॉय जो फिक्स एम्प्लॉय है उनकी सैलरी हो सकती है। जैसे मान लीजिए जो कंपनी है उस कंपनी के बाहर जो गेट कीपर हैं वो हो सकते हैं, उनका अगर आपकी कंपनी बंद भी हो गई तब भी आप गेट कीपर को आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये सब के सब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। ठीक है ना बेटा। एक और बता दे रहे हैं कि जब तुम इसको आखिर में हमको यहाँ मैथ्स में क्या सीखना है, यहाँ हमको ग्राफ की स्टडी करना है। देखो जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें आउटपुट वर्सेस कॉस्ट में जो हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, ये आउटपुट क्या होता है, ये प्रोडक्शन होता है, पर यूनिट प्रोडक्शन होता है। मान लेते हैं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो हमने देखा कि इसका ग्राफ जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इसका मतलब समझो जरा, ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ जो होता है ना ये फिक्स्ड कॉस्ट को शो करता है। इसका मतलब समझो, जैसे जैसे ये यूनिट बढ़ता है, जैसे मान लो कि कोई प्रोडक्शन हमने किया, कोई चीज कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है किसी फैक्ट्री के द्वारा, तो जब देखो जब 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी तो फिक्स्ड कॉस्ट मान लो हमको 2000 रुपया देना है, सपोज दैट, या 20,000 मान लो रेंट है किसी का। ठीक है, अगर हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया अगले महीने में तब भी हमको वही देना है 20,000। अगर हमको 200 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया तब भी हमको 20,000 देना है। इट मीन्स दैट क्या है कि आप देख रहे हो कि हमारा जो आउटपुट है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो ग्राफिकल मैनर से मैंने समझा दिया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट के बढ़ने से अथवा घटने से फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू में ना तो कमी आती है ना तो बढ़ोतरी होती है, यानी वो कांस्टेंट होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। अब ये वेरिएबल कॉस्ट देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, वेरी करता है। यानी प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है रॉ मटेरियल के बढ़ने से या रॉ मटेरियल के कम होने से हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि अगर किसी कंपनी में कोई प्रोडक्शन हो रही है और डिमांड ज्यादा बढ़ गया, और जब डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात तो वर्कर की संख्या बढ़ेगी, और जब वर्कर की संख्या बढ़ जाएगी तो रॉ मटेरियल की संख्या भी बढ़ेगी। इट में हर चीज बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, लागत, हमारा जो प्रोडक्शन का जो लागत होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर अचानक को डिमांड कम हो जाए तो जब डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रॉ मटेरियल कम हो जाएगा। इट मीन्स दैट हम ये देख रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं ना वो डिपेंड करता है इस पे, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमारे मशीनरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो
तो रॉ मटेरियल के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, घटने से घट सकता है, या डिमांड बढ़ने से बढ़ सकता है, डिमांड घटने से घट सकता है, यानी ये डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। जब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये देखा जाता है कि इसका जो ग्राफ होता है ना बेटा, ये जो है ओरिजिन से जाता है और ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो ग्राफ होता है इसी को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, सिंपली इसको वीसी करते हैं, या कहीं का टोटल वीसी भी बोल जाते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, चाहो तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हो, और इसको हम लिख सकते हैं इस लाइन को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना, तो देखो एक चीज जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे जब प्रोडक्शन जीरो था, यानी कोई यूनिट नहीं प्रोड्यूस हुआ था, तो उस केस में हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो है। लेकिन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ ना कुछ तो रहेगा। लेकिन जो ही हमारा कास्ट बढ़ रहा है, मतलब हम जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, यानी प्रोडक्शन से बढ़ने से हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ रहा है। देख रहे हो ना, इसके बढ़ने से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो एक चीज और आता है इसमें है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट नहीं बताए थे इसमें, टोटल कॉस्ट समझ लो। बेसिकली आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है बेटा कि इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ये होता है। ठीक है, इसी टोटल कॉस्ट को हम आगे चल करके क्या बोलते हैं, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग CX से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस्ट फंक्शन को ही हम कह सकते हैं कॉस्ट फंक्शन कहें या टोटल कॉस्ट कहें, बात दोनों का एक ही होता है। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट यानी कॉस्ट फंक्शन जो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल TVFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होता है टोटल कॉस्ट का बेटा ये होता है, देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं टोटल कॉस्ट, TC। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो जिस समय 0 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था तो टोटल कॉस्ट हमारा देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखो कहने का सेंस ये है कि जब हमारी कंपनी ओपनिंग हो रही थी उससे पहले हम क्या था, हमने रेंट पे लिया। ठीक है, तो रेंट पे तो हमने पैसा दे दिया, लेकिन अभी ना तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है ना रॉ मटेरियल आया है, तब तक हमारा पूरा कास्ट कितना पड़ गया है। भले हमारा टोटल फिक्स्ड कास्ट तो रहेगा, ये भले 0 हो, ये तो है ना। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट का जो सम होता है वो कास्ट फंक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। इस ग्राफ को भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, कौन सा ग्राफ क्या मतलब है, तो इससे ये समझ में आया कि जो फिक्स्ड कास्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, ये प्रोडक्शन के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि वेरिएबल कास्ट क्या होता है बेटा, ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो कास्ट बढ़ जाएगा। देखो ये प्रोडक्शन, देखो ये ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस प्रोडक्शन यूनिट होता है और ये जो वाई एक्सिस होता है कास्ट एक्सिस होता है, यानी प्रोडक्शन के बढ़ने से कास्ट बढ़ सकता है, प्रोडक्शन के घटने से कास्ट घट सकता है। ठीक है ना, और तीसरी बात ये है कि इसमें जो है ये जो वेरिएबल कास्ट है वे मूल बिंदु यानी ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, जबकि टोटल कास्ट फंक्शन जो होता है, ये जो TC जो ग्राफ होता है, ये कहाँ से पास करता है, ये कहाँ से गुजरता है, ये मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से नहीं पास करता है, ये पास करता है आपका यहाँ से। ठीक है ना, तो बच्चों अगला हेडिंग है एवरेज कॉस्ट। देखो एवरेज कॉस्ट क्या है, डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है, उसके हिसाब से फार्मूला बन जाएगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। बेटा टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स को हम रोटेशन में कहीं कहीं C/X लिखता है या C ब्रैकेट में X अपॉन X लिखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, C/X भी कह सकते हो या CX फंक्शन अपॉन X। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ये हमारा तो एवरेज कास्ट कैसे निकालोगे, सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि अगर आप कास्ट फंक्शन निकालोगे तो कास्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय, ठीक है, x से डिवाइड कर देना, मतलब नंबर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज कास्ट मिल जाएगा। इससे पहले हम लोग जानते थे कि टोटल जो कास्ट होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कास्ट और प्लस टोटल फिक्स्ड कास्ट के बराबर होता है। बेटा अगर हम क्या करें, यही टोटल कास्ट है, ध्यान देना बेटा, इसी को हम टोटल कास्ट भी कहते हैं। ठीक है ना,
TC बाई एक्स। टोटल कास्ट या सिंपली कास्ट नोटेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कभी कभी, आप सभी नोटेशन को जानो, CX बाई एक्स लिखो चाहे TC बाई एक्स लिखो। अगर मैं क्या करूं बेटा, यहां से सभी जगह x यूनिट से डिवाइड कर दूं, TC बाई एक्स एंड टोटल कास्ट एक एंटिटी है, TC बाई एक्स इक्वल टू TBC बाई एक्स प्लस TFC बाई एक्स, जहां x क्या है, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ठीक है, तो उस केस में देखो इसको तो हम लोग कहेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको बोलेंगे एवरेज, शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज टोटल वेरिएबल कास्ट, एवरेज टोटल वेरिएबल कास्ट, इसको बोल सकते हैं एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तभी हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों एवरेज टोटल कास्ट का डिफिनेशन कुछ इस तरह से हो गया, एवरेज टोटल वेरिएबल कास्ट प्लस एवरेज टोटल वेरिएबल टोटल फिक्स्ड कास्ट। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल से लगाने से पहले थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले वो ग्राफ समझ लेते हैं। ये हमारा आउटपुट है या हम प्रोडक्शन पर लिख सकते हैं। ठीक, जो एक्स एक्सिस पे होता है और इधर वाई एक्सिस से अलॉन्ग हमारा क्या होता है बेटा, कॉस्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, दैट इज सेड टू बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है बेटा वो ओरिजिन से पास करता है। ठीक, दैट इज सेड टू बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कास्ट और टोटल फिक्स कास्ट का जो सम होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, टोटल कास्ट होता है। ये इस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको टोटल अगर कास्ट फंक्शन दिया हो बेटा, टोटल कास्ट को हम लोग कास्ट फंक्शन से के रूप में जानते हैं। तो कास्ट फंक्शन मान लो अगर दिया हो, मतलब जिसको हम CX से डिफाइन करेंगे टोटल कास्ट को, तो अगर कास्ट फंक्शन दिया हो और वहां से अगर हमको टोटल कास्ट चाहिए, सॉरी टोटल फिक्स्ड कास्ट चाहिए, तो टोटल फिक्स्ड कास्ट के लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन 0 था बेटा, जब प्रोडक्शन 0 था तो ये अमाउंट हमारा क्या डिनोट करता था, TFC, टोटल फिक्स्ड कास्ट। तो याद रखिएगा कि जब भी कास्ट फंक्शन दिया हो और वहां से अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कास्ट, तो उस केस में x का मान 0 कर देना। यानी जब x का मान 0 करोगे तो ऐसे हम समझा देते हैं, when x इक्वल टू 0, तो उस केस में जो कास्ट फंक्शन है यानी टोटल जो कास्ट होगा वो इक्वल होगा किसके, टोटल फिक्स्ड कास्ट के बराबर होगा। इस बात को तुम जरा ध्यान देना, ठीक है ना। टोटल कास्ट किसके बराबर होगा, टोटल फिक्स्ड कास्ट। समझो जब बेटा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उस केस में जो टोटल कास्ट होगा और टोटल फिक्स्ड कास्ट होगा ये इतने के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फंक्शन फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी इज कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू 3 + 2x - 1/4 * x², देन फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट, द वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। तो बच्चों देखो सबसे पहले इट इज गिवन दैट कास्ट फंक्शन इक्वल टू दिया है 3 + 2x - 1/4 * x²। बेटा सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान 0 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कास्ट फंक्शन में जब x का मान 0 रखते हैं तो जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कब आता है, जब कास्ट फंक्शन में आप 0 रखते हो, यानी x की वैल्यू 0 रखते हो। तो शॉर्ट में x = C0 कर सकते हो। C0 मतलब होता है कि C यानी कास्ट फंक्शन में x का मान 0 हम रख रहे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 + 2 * 0 और -1/4 * 0 का स्क्वायर। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो इस तरह से जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी वैल्यू बेटा क्या है, 3 है। दूसरा है द वेरिएबल कास्ट। बेटा देखो वेरिएबल कास्ट कैसे लिखा जाता है कॉस्ट फंक्शन से। देखो ये जो कास्ट फंक्शन है इसके अंदर 2 टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है। देखो वेरिएबल टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल होते हैं, यानी x होता है इसमें। देखो इस दोनों टर्म के पास वेरिएबल है, इसके पास कोई वेरिएबल x नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा VC,
वो इसको देख के हम लिख सकते हैं, बशर्ते तुम कांस्टेंट को मत लिखना, बस यही लिख दो 2x माइनस 1/4x²। थोड़ा सी इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। VC मतलब क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे लिखते हैं बच्चों, सिंपल तरीका है ये कि कास्ट फंक्शन को देखो ध्यान से, उसमें जो नंबर्स उसको हटा दो, जो बचता है वही लिख दो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट, यानी अब हमको निकालना है टोटल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स, ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। ये कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान मेथड है। टोटल कास्ट फंक्शन क्या है, CX है, तो C और जहां X है वहां पे 4 ग्रुप पुट कर दो, जो आएगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। देखो 3 प्लस 2 इंटू 4 8 होता है, माइनस 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, क्या आएगा 8 और 3 11, 11 में से 4 गया 7 आएगा, इसका आंसर 7 आएगा। यानी हमें क्या निकालना, टोटल कास्ट निकालना, ठीक है। टोटल कास्ट निकाला एट द x=4, ठीक है। TC वैल्यू 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो अब निकालेंगे हम लोग एवरेज कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ठीक है, 4 यूनिट्स। इसका क्या मतलब है, मैंने पहले बताया एवरेज कास्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कास्ट एट x=4 अपॉन x होता है, ठीक है ना। तो देखो टोटल कास्ट एट x=4 कितना आया था वो जरा बताओ। तो टोटल कास्ट एट x=4 पे आया था वैल्यू हमारा 7, ठीक है। और x की वैल्यू क्या था बेटा, 4 ही रखना है ना। तो लिखने का तरीका होता है, टोटल कास्ट एट x=4 पैसे लिख सकते हो, जो भी आता है डिवाइड करके लिख देना, ठीक है। कितना आएगा 1/3/4, ठीक है। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट ऑफ फंक्शन फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी इज, कास्ट फंक्शन है 2x प्लस 1/5 इंटू x² प्लस 2 इंटू ई, बेटा ये 2 इंटू ई है, कांस्टेंट है ये। Then find the fixed cost, second the variable cost, third the total cost of producing 5 units, and the fourth average cost of producing 5 units। तो बेटा देखो सबसे पहले given that कास्ट फंक्शन क्या है ये पहले नोट कर लो। जो कास्ट फंक्शन CX है वो दिया है 2x प्लस 1/5 इंटू x² प्लस 2 इंटू ई। ध्यान देना 2 इंटू ई जो है कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फिक्स्ड कास्ट निकालते हैं। तो फिक्स्ड कास्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम पुट करते हैं x=0, अर्थात जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो C ऑफ x=0 पे आता है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, और लास्ट में 2e बचेगा। यानी कुल मिलाकर जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा उसकी वैल्यू 2e के बराबर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है वेरिएबल कास्ट। देखो बेटा सेकंड जो वेरिएबल कास्ट है मैंने बताया था, वेरिएबल कास्ट कैसे निकाला जाता है। कास्ट फंक्शन को ध्यान से देखो, इसमें 3 टर्म है, 2x है, 1/5 इंटू x² है, लास्ट टर्म 2e है। बेटा ये जो लास्ट टर्म 2e है वो कांस्टेंट उसके पास, सॉरी वेरिएबल उसके पास बिल्कुल नहीं, यानी x बिल्कुल नहीं है, तो उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, जो बचता है वही हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 2x प्लस 1/5 इंटू x², ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। ये बात मैं और बता दूं बेटा, बाद में तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे वेरिएबल कास्ट को मैंने वेरिएबल के रूप में निकाल दिया, लेकिन अगर इस वेरिएबल कास्ट की वैल्यू x=5 पे मैं निकाल दूं और फिक्स्ड कास्ट की वैल्यू भी निकाल दूं, ठीक है, और टोटल कास्ट की वैल्यू भी निकाल दूं, जो फार्मूला था टोटल कास्ट बराबर फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट एट x=5 पे, तुम देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब क्या निकालना है, टोटल कास्ट निकालना है कब, जब x=5 यूनिट हो, अर्थात प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स के लिए हमें टोटल कास्ट निकालना है। तो टोटल कास्ट और क्या था बेटा, इसी कास्ट फंक्शन को ही, सॉरी टोटल कास्ट क्या होता है बताया था मैंने। टोटल जो कास्ट होता है, देखो टोटल कास्ट एट x=5 ऐसे समझ सकते हो, यानी ये जो होता है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कास्ट तो हमें पता है कि फिक्स्ड कास्ट कितना है जी, देखो अभी निकाले थे 2e है, लेकिन जो वेरिएबल कास्ट है वो वेरिएबल के फॉर्म में है,
तो हम क्या करेंगे, यही तो है हमारा वेरिएबल। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू जो है ना हम लोग 5 रखेंगे। तो देखो डायरेक्ट में रखता हूँ, 2 इंटू 5 यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ तक की वैल्यू जो है VC की है। और यहाँ पे x की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 25/5 आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ 5 और यहाँ 2e + 15 आएगा। तुम चेक कर सकते हो। देखो ये 2e था कि 5e था, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 2e था। ठीक है, ये हमारा टोटल कास्ट एट x = 5 कितना आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, एवरेज कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट। चलो एवरेज कास्ट अब निकालते हैं। तो बेटा देखो एवरेज कास्ट का जो फार्मूला था तो ये लिख लेते हैं, एवरेज कास्ट अच्छे से लिख दे हैं, ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इक्वल टू होता है, क्या होता है जी, देखो मैंने बताया था कि टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई x, यानी कास्ट फंक्शन भी कह सकते हो, कास्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई x। तो कास्ट फंक्शन एट x = 5 पे देखो क्या है वैल्यू, वो देख लो और x से डिवाइड कर दो। तो मैंने तो निकाला था, चलो x की वैल्यू 5 रखो, 2 5 जा 10, यहाँ x की वैल्यू 5 रखो, ये हो जाएगा 25/5 प्लस 2e एंड होल डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 10 + 5 + 2e/5 अर्थात 15 + 2e/5। यही हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन। बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो कह रहे हैं कि द कास्ट ऑफ फंक्शन फॉर ए सर्टेन कम्युनिटी इज, कास्ट फंक्शन है x + 1/5 × x² - 5, देन फाइंड द फिक्स्ड कॉस्ट, then variable cost, then total cost of producing 5 units, and last one is the average cost of producing 5 units। तो बच्चों देखो दिया है कास्ट फंक्शन इक्वल टू है x + 1/5 × x² - 5। अब हमको निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए सी आप 0 निकालते हैं, यानी 0 + 0 - 5, सॉरी यहाँ -5 नहीं हुआ बेटा, +5 कर देना। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, +5, तो यहाँ से 5 आ गया। ठीक, अब हम निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जो कांस्टेंट +5 उसको हटा दो, इट गिव्स ओनली x + x²/5। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल कास्ट। देखो टोटल कास्ट, ठीक है, एट x = 5। तो टोटल कास्ट एट x = 5 कैसे निकालते हैं ये जरा सोचो। ठीक है, तो टोटल कास्ट क्या होता है, यही हमारा जो कास्ट फंक्शन उसी को टोटल कास्ट करते हैं, यानी ये सी आप 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, टोटल कास्ट x = 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या शब्दों के रूप में लिख सकते हैं, लिखने के तरीके बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो टोटल कास्ट होता है सी आप 5, मतलब कास्ट फंक्शन में x का मान 5 रख दो, यहाँ 5 + 1/5 × 5² + 5 हो जाएगा। तो देखो 15 इसकी वैल्यू आएगी, तुम चेक कर लेना। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स। तो एवरेज कास्ट जो होता है बेटा वो टोटल कास्ट अपॉन x होता है। तभी टोटल कास्ट x बार और 5 पे निकाला है 15 और डिवाइडेड बाई 5 होगा, क्योंकि x का मान 5 ही रखना है, तो 3 आ गया। यही हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है। वेरीफाई कैसे करते हैं मैंने बताया था कि जो टोटल कास्ट होता है इट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कास्ट प्लस क्या होता है, एक और फिक्स्ड कास्ट होता है, टोटल कास्ट होता है, और एक होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, है वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं ना, VC बोलते हैं। ठीक है, टोटल कास्ट इक्वल टू होता है फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। देखो टोटल कास्ट एट x = 5 पे हमने कितना निकाला था, 15। फिक्स्ड कास्ट कितना था बेटा, फिक्स्ड कास्ट था 5, और वेरिएबल कास्ट कितना था, वेरिएबल कास्ट हमने नहीं निकाला है लेकिन तुम निकाल सकते हो। जब x का मान 5 रखोगे ना तो देखो वेरिएबल कास्ट कितना आएगा, जरा चेक करो, 5 + 5² अर्थात 5 + 25/5 अर्थात 5 + 5 = 10। तो तुम देख रहे हो बेटा कि जो वेरिएबल कास्ट है x = 5 पे 10 आ रहा है, यानी 5 + 10 15, यानी वेरीफाई हो गया नहीं हो गया। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हम सही निकाले हैं कि गलत निकाले हैं। ये बेटा आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आज हमने टोटल कास्ट, वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट, एवरेज कास्ट, इन सब में क्या रिलेशन है हमने बताया है। अभी इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है, उसको बताएंगे, फिर तीसरे वीडियो में आप देखोगे, तब आपको डिफरेंशिएशन से संबंधित मार्जिनल का, रिवेन्यू का ये सब मिलेगा, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।